ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो सेशन है वो रिलेटेड लिस्टिंग है, और इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसी के साथ, यानी जो हम टाइटल बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, इसके अलावा जो हम यानी बुलेट पॉइंट्स हो गए, ये कीवर्ड्स हम कहाँ से लेते हैं, यानी हम एक अच्छा सा लिस्टिंग क्रिएट किस तरह करते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट, वो भी सारा का सारा प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल शो करना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, इससे पिछले सेशंस में हमने प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है, चाइना से हम बात किस तरह करते हैं, और जितने सप्लायर्स है उसके साथ हम डील्स किस तरह रन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस की है। तो काइंडली आप वो ज़रूर देखें, ठीक है। ओके, देखिए, कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं अमेजोन में। अगर आप यूएसए में काम करते हो या यूएई में काम करते हो, यानी जोन सा कंट्री में भी आप काम करते हो ना, कुछ स्टेप्स है वो आपने फॉलो करने होंगे, ठीक है। नंबर वन जो है वो ये है कि आपने एक अच्छा सा प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये आप सबको पता है कि हाँ, ये ठीक है, ये आपकी बात 100% ठीक है कि आपने एक अच्छा सा प्रोडक्ट फाइंड करना है। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आपने एक अच्छा सा सोर्सिंग ढूंढना है, ठीक है। यो आप चाइनीज सप्लायर से भी कर सकते हो, वो आप दुबई में भी कर सकते हो, वो आप लोकल सप्लायर से भी कर सकते हो, पाकिस्तान से भी इवन आप कर सकते हो, राइट। तो सोर्सिंग भी आपने प्रॉपर सीखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको आपने फाइंड किया कि हाँ, इस तरह का प्रोडक्ट जो है मैंने भी लॉन्च करना है, बिकॉज इसकी सेल्स भी अच्छी है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है, और ये मैं इजीली सोर्स कर सकता हूं, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपने जो है एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो आपने कर दिया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो इसी प्रोडक्ट को सोर्स करना है, ठीक है। सोर्स किस तरह करना होगा? 95% केसेस में आप चाइना से ही करते हो, यानी अलीबाबा से ही आप लोग करते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप जो है ना डायरेक्ट हमारे थ्रू जो है सोर्सिंग करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे कांटेक्ट करो, या जो एडमिन है उससे कांटेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आप चाइना से माल लेना चाहते हो तो आप हमसे भी कर सकते हो, वहां पर हमारा ऑलरेडी पार्टनरशिप चल रहा है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, ठीक है। तो उसमें इस तरह है कि हमारी जितनी भी पाकिस्तानी जो मेरे मतलब मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पर करते हैं, ठीक है। वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप वहां पर जो है, एक तो आपको प्रीमियम प्रोडक्ट मिलेगा, इंस्पेक्शन वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। अगर आप उसको बोलते हो कि आप मुझे उस प्रोडक्ट की वीडियो सेंड करो, उस प्रोडक्ट की ये सेंड करो, सैंपल सेंड करो, यानी जो भी चीजें आप रिक्वायर्ड है वो उसमें आप पुश्तो में भी बात कर सकते हो, उर्दू में भी उससे बात कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा ये होगा कि एक तो आपको प्रोडक्ट चीप प्राइस पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक प्रोडक्ट $10 का मिल रहा है, तो इंशाल्लाह हमारी टीम से आपको वही प्रोडक्ट 9.59 समथिंग आपको मिलेगा। प्लस क्वालिटी प्रीमियम होगी, बिकॉज हम खुद पर्सनली उसको चेक करते हैं, राइट। आप उसकी एक क्वालिटी पाकिस्तान में भी मंगवा सकते हो, आप उसको चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, उसी के बाद आप फिर जो है आप ऑर्डर कंफर्म कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप जो है हमारे टीम मेंबर से जो चाइनीज सप्लायर है उसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट चाइना से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, तो दूसरा जो स्टेप है वो है आपने सोर्सिंग करना, ठीक है। तीसरा जो करना है आपने वो है आपने लिस्टिंग करना होगा। लिस्टिंग किस तरह किया जाता है? जिस तरह आप ये प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ये सारे प्रोडक्ट लिस्ट हो चुके हैं, ठीक है। यानी एक प्लाजा है, प्लाजा में फिर दुकानें हैं। तो अमेजोन इज जस्ट लाइक अ प्लाजा, ठीक है। प्लाजा में फिर दुकानें हैं, ये इसका एक दुकान है, ये दूसरा दुकान है, ये तीसरा दुकान है। अच्छा, दुकान किस किस का है वो नाम भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है ना। तो इसमें से आपने फिर अपने लिए एक दुकान ओपन करना होगा अमेजोन के प्लाजे में, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी दुकानें यहाँ पर मौजूद है, अभी आपने भी एक शॉप ओपन करना होगा, ठीक है। तो वहां पर आपकी भी लिस्टिंग यहाँ पर इस तरह शो होंगी, ठीक है। अब ये लिस्टिंग जब शो होगी तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ये जो है इसको कहते हैं टाइटल, ठीक है। ये टाइटल आपने बनाना होगा। इसके अलावा ये जो बुलेट पॉइंट्स है ये आपने बनाने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन अगर ना हो, ये देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो जब आपका जो लिस्टिंग है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो फिर आप इस तरह की लिस्टिंग भी क्रिएट कर सकते हो। सॉरी, इसको A+ कंटेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, जिसकी कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। कस्टमर यहाँ पर आता है, देखता है, वो जब नीचे स्क्रॉल करता है तो आपके प्रोडक्ट पे वो बहुत ज्यादा टिकता है। कस्टमर जितना ज्यादा आपके प्रोडक्ट पे टिकेगा उतना ही ज्यादा चांस होगा कि वो आपसे प्रोडक्ट बाय करे, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में आपके पास ये वाला जो कंटेंट A+ कंटेंट वाला ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल नहीं होता, बिकॉज आपके पास कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्री नहीं होती, राइट। ओके,
तो जब आपके पास कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर आपने जो है यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सिंपली आपने रिटर्न फॉर्म में यहाँ पर लिखना होगा। किस तरह, वो मैं आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आज की इस वीडियो में, राइट। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जो कि आपने जब आप दुकान ओपन करोगे अमेजोन के प्लाजे में, तो आपने आपके पास ये हथियार होने चाहिए, ये टूल्स आपके पास होने चाहिए। ये जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स है, इसका जो आपके पास डेटा है वो आपके पास होना चाहिए। अब मजे की बात यह है कि ये डेटा हम कहाँ से लेंगे, ठीक है। अब ये टाइटल है, मैं कहाँ से बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स है, वो मैं कहाँ से बनाऊंगा, ये तो मैं नहीं बना सकता। तो मुझे गाइड करो मैं ये कैसे बनाऊं, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि आप किसी से कॉपी करो। फॉर एग्जांपल आप सेम टू सेम यही प्रोडक्ट आप करना चाहते हो, लेकिन इसमें आप ब्लैक करना चाहते हो, तो सिंपल यहाँ पर मैंने सिर्फ ब्लैक चेंज करूंगा, बाकी सेम टू सेम जो लिस्टिंग है उसी को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा और अपना जो लिस्टिंग है वो मैं क्रिएट करूंगा। बट ये ठीक नहीं है, राइट। यानी आप कहते हो कि इसका मैं सारा कुछ कॉपी करता हूँ और मैं लिस्टिंग करूंगा और बस ये ठीक है, तो इस तरह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सही है ना। इस पे आपको फिर आईपी कंप्लेन आ सकता है, फिर आपको बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, वो आपका सारा अकाउंट तबाह कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो आपने करना ये है कि आपने अपनी से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट बनाना होगा, किसी से आपने ये चीज़ें नहीं लेनी। अब आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स बनाने के। नंबर 1 तरीका ये है कि आप हीलियम 10 के थ्रू आप इसी को कर सकते हो। नंबर दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप चैट जीपीटी से कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दोनों पे इसी लिस्टिंग को बनाने का तरीका आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये जो है यूएसए मार्केट नहीं है, ये यूएई मार्केट है या केएसए मार्केट है। तो यहाँ पर जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हो ना, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप यूएसए में काम करते हो तो यूएसए में आपने 100% जो रिलाई करना होगा वो आपने टूल्स की मदद से करना होगा, ठीक है। यानी आपके पास ये टूल्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपने रिलाई करना होगा उसी टूल्स पे, आपने उसी को यूज करते हुए आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आपने टूल्स को भी यूज करना होगा एंड चैट जीपीटी को यूज करना होगा। यूएसए में हम चैट जीपीटी को यूज नहीं कर सकते बिकॉज वहां पर इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, फिर भी आप कर सकते हो, फिर उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन वहां पर आप, मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप चैट जीपीटी को यूज करें यूएसए मार्केट के लिए। हाँ, यहाँ पर आप दुबई, सऊदी जो छोटी मार्केट है जहां पर आपको कीवर्ड्स आइडिया नहीं मिलते, फिर आप कर सकते हो चैट जीपीटी के थ्रू। मैंने बहुत ज्यादा लिस्टिंग बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी उसकी सेल जा रही है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको यूज किस तरह करना है वो मैं भी आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैं इसी प्रोडक्ट को लॉन्च करूं या इसी की बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि सेम टू सेम प्रोडक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते, मैं बना नहीं सकते, थोड़ा सा चेंजेस आपने करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको इतना पता है कि इसका नाम है लगेज सूटकेस, ठीक है, इतना आपको पता है कि यार इसका इतना ये नाम है, ठीक है। अब आपने करना ये है कि इसकी कीवर्ड्स आपने ढूंढने होंगे। किस तरह, आपको क्या पता, अभी लेट सपोज मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका नाम क्या है, तो कोई पूछेगा, कोई आपको कहेगा कि इसका नाम है ट्रेवल बैग, कोई कहेगा इसका नाम है लगेज बैग, कोई कहेगा कि इसका नाम है लगेज सूटकेस, कोई कहेगा कि इसका नाम है सूटकेस, तो कुछ कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने ऐसी कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जो कि लोग इसको सर्च कर रहे हैं। चलो मैं एक अच्छा सा एग्जांपल आपको देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। जिस तरह मैंने आई थिंक सो आपको ये बात कही थी या नहीं कही थी, चलो मैं आपको बताता हूं। डीएसएलआर कैमरा, आप सब लोगों ने इसको यूज किया होगा, ठीक है, अपने टाइम पे। ये कैमरा में तो बजाते खुद अभी तक मैं उसको डीएसएलआर ही समझ रहा था, लेकिन कुछ लोगों से मैंने सुना डिजिटल कैमरा, कुछ लोगों से मैंने सुना कैमरा कैमकॉर्डर, ठीक है, कुछ लोगों से मैंने सुना कैनन कैमरा, कुछ लोगों से मैंने, मतलब मुख्तलिफ मुख्तलिफ नाम मैंने सुन ली। हाँ, आपको पता है कि हाँ यार इसको सिर्फ डीएसएलआर कहते हैं, तो वो सिर्फ आपको पता है कि इसको लोग डीएसएलआर कहते हैं, मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हम जो है, जो भी प्रोडक्ट है हमारा, हम ऐसे नाम यानी अपनी कीवर्ड्स में इंडेक्स करें। ये देखो, ये टाइटल है, मैं चाहता हूं कि मैं इसी का, चूंकि मैं अभी इसको लिस्टिंग क्रिएट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे नाम यहां पर जो है टाइटल में डाल दूं
जो कि लोग इसको सर्च कर रहे हो, ना कि ऐसे नाम डालूं जो कि लोग इसको सर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये जो बैग है कौन कौन से नाम से लोग इसको सर्च कर रहे हैं? वो आपको नहीं पता। वो आपको कौन बताएगा? वो आपको हीलियम 10 टूल बताएगा, राइट? ओके। हीलियम टिल 10 जो टूल है ये उम्मीद करता हूं आपके पास होंगे, ठीक है? अगर नहीं है तो एडमिन से रब्ता करो, वो आपको नंबर दे देगा, उससे आप परचेस कर सकते हो। टूल्स आपके पास मस्ट होना चाहिए। जब आप टूल्स यहाँ पर आपने मैग्नेट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो मैग्नेट पे आपने क्लिक करना होगा। तो मैग्नेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड शो हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर मुख्तलिफ मार्केट से यूएसए है, सऊदीया है, ब्राज़ील है, मुख्तलिफ है। अभी सऊदीया भी अभी आया है, ठीक है? पहले नहीं था। तो यूएई मार्केट, चूंकि मैं यूएई मार्केट में काम कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं मैग्नेट से मैं पूछता हूं कि आप मुझे मेरी बैग से रिलेटेड ऐसी कीवर्ड्स दे दे कि वो लोग सर्च कर रहे हो, और मैं उसी कीवर्ड्स को लेके अपने जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स हैं उसी में मैं ऐड करता जाऊं। हाँ, तो अभी क्या होगा, जो नाम मैंने आपको बताया था लगेज सूटकेस, यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं, ये देख लें, लगेज सूटकेस, या ये भी आप लिख सकते हो। ये देखो इसने क्या नाम दिया है, इसने दिया है लगेज ट्रॉली। आप देखो इसने अलेक्सा नाम दिया है। तो ये तो हमें नहीं पता ना, ये अभी हमें किस तरह पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा। मैं लिखता हूँ गिट कीवर्ड्स। तो जैसे ही मैं लगेज सूटकेस या जो भी आप यहाँ पर डालते हो, गिट कीवर्ड्स पे क्लिक करते हो, तो आपके पास वो सारे कीवर्ड शो होंगे जो कि लोग अमेजोन पे सर्च कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपके सामने शो करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम है लेता है। ओके। अब यहां पर आप देख सकते हो सर्च वॉल्यूम को। आप पहले कितने कीवर्ड्स आ चुके हैं? 1402 कीवर्ड्स आ चुके हैं। मैं यहां पर फिल्टर करूंगा कि मुझे ऐसी कीवर्ड्स बता दे जिसका सर्च वॉल्यूम कम से कम 200 हो, राइट? अब यहां पर 200 मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज यूएई एक छोटी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। तो 200 इज लाइक, मैं अगर यहाँ पर 100 भी कर दूं तो मेरे ख्याल में मतलब ठीक होगा। सही है। सर्च वॉल्यूम यानी कम से कम महीने में 100 लोग उसी कीवर्ड के बेस पे इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हो। तो अगेन यहाँ पर मैं अप्लाई फिल्टर करूंगा तो ये मजीद 1400 से कम होके आप देख सकते हो 36 जो कीवर्ड है वो आ चुके हैं। इससे पहले कितना था? इससे पहले 1400 था। तो 1400 में रिलेवेंट कीवर्ड भी थे, इररिलेवेंट कीवर्ड भी थे, कम सर्च वॉल्यूम भी थे। तो उस ऐसी कीवर्ड्स में कभी भी अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट में नहीं डाल सकता। मैं ऐसी कीवर्ड डालूंगा जिसकी सर्च वॉल्यूम भी अच्छी हो, राइट, और जो लोग इसको सर्च कर रहे हो। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि यहाँ पर आपको जो 36 कीवर्ड्स मिले हैं, अब इसी कीवर्ड में मैं मजीद फिल्टर करूंगा और अपने लिए ऐसी कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश करूंगा जो कि मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल हो। समझ मेरी बात? अच्छा। अब यहाँ पर आपने एक चीज और याद रखना होगा। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताने लगा हूँ जो कि आपने याद रखना होगा। वो ये है कि यहाँ पर आप कभी कभार देखते हो कि ब्रांड का कीवर्ड होगा। लेट सपोज यहाँ पर लगेज स्केल है ना, अगर यहाँ पर आ जाए कि नाइकी लगेज, तो यहाँ पर ऐसी कीवर्ड्स को आपने स्किप करना होगा बिकॉज उसमें ब्रांडेड कीवर्ड है। तो ब्रांडेड कीवर्ड आपने कभी भी अपने जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट है उसमें आपने नहीं डालना। जब भी आप ब्रांडेड कीवर्ड यहाँ पर डालोगे, यानी फॉर एग्जांपल जो जिस ब्रांड का भी नाम हो आप डालोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अमेजोन आपका कुछ दिनों के बाद अकाउंट मतलब सस्पेंड कर देगा। तो फिर वहां पर फिर आपने केस ओपन करने होंगे और बहुत मसले क्रिएट होंगे जो कि ज्यादातर केस में वो फिर एक्टिवेट भी नहीं होता। तो अच्छी बात यही है कि आप नहीं करो, ठीक है? आप ना ही करो, यानी आप बिल्कुल ब्रांड का नाम इस्तेमाल ही ना करो, ठीक है? तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये ब्रांड का नाम है कि नहीं है? तो आप यहां से इसी को सर्च करो। अब देखो अमेरिकन टूरिस्ट लगेज। अब देखता हूं कि क्या इसको लोग सिर्फ सर्च करें या अमेरिकन टूरिस्टर जो है ये ब्रांड का नाम है। तो मैं एरो पे क्लिक करूंगा और मुझे यहां पर अभी अंदाजा हो जाएगा। मेक श्योर ये दुबई का होना चाहिए, ठीक है? डिलीवर एड्रेस आप देख सकते हो अमेरिकन टूरिस्टर। हाँ, ये देखो, मुझे इस पे थोड़ा सा शक था। तो ये आप देख सकते हो अमेरिकन टूरिस्टर इज अ ब्रांड। तो ये जो नाम है ये आपने अपनी कीवर्ड में नहीं डालना। समझ में आ रही बात? देखो ये ब्रांड है, नाम आपको ऊपर नजर आ भी रहा है, ठीक है? ये आप देख सकते हो। तो इस तरह की कीवर्ड्स आपने कभी भी अपने जो कंटेंट है उसमें नहीं डालने।
तो यहाँ से मैं इसको सिंपली यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, आपने इसी कीवर्ड्स को डिलीट करना होगा। अब यहाँ पर कुछ रिलेवेंट और इररिलेवेंट कीवर्ड भी आएंगे, तो इररिलेवेंट कीवर्ड हम यहाँ से हटाएंगे। किस तरह पता चलेगा? अब मैं यहाँ से एरो पे क्लिक करता हूँ कि क्या ये मेरे बैग से मुशाबहत रखता है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं रखता। ये तो स्केल है ना, बैग अलग चीज़ है, स्केल अलग चीज़ है, तो मैं इसी को भी यहाँ से रिमूव करता हूँ। इसके अलावा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट, इसी को भी रिमूव करें। लगेज वेट स्केल, इसी को भी रिमूव करें, ये तो स्केल है। मीज़ान शत सपर, इसको भी ख़त्म करें। लार्ज सूटकेस, अब मैं इसको यहाँ से देखता हूँ कि ये रिलेवेंट है कि नहीं, बिल्कुल रिलेवेंट है, 100% रिलेवेंट है। ठीक है, ये देख लें। तो ऐसी कीवर्ड में अपने जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट है उसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। इसका सर्च वॉल्यूम कितना है? 105 है, विच इज़ गुड। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। इसके अलावा लगेज एंड ट्रेवल एक्सेसरीज, ये चूंकि बहुत बड़ा कीवर्ड है तो इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, ये हमारे रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, ट्रेवल इसेंशियल, ये भी रिलेवेंट नहीं है। ट्रेवल बैग, इसी को मैं देखता हूँ, हाँ बिल्कुल रिलेवेंट कीवर्ड है, इसी को भी मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। लगेज बैग, ये भी बिल्कुल रिलेवेंट है। ट्रेवल, अब ये एक आम कीवर्ड है। ठीक है, ट्रॉली लगेज बैग, इसी को भी देख ले, बिल्कुल रिलेवेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ, राइट। ज्यादातर लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। हाँ, यहाँ पर सर्च वॉल्यूम जो कंपटीशन प्रोडक्ट है वो ज्यादा है, लेकिन डोंट वरी, आप यहाँ पर जो है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा फोकस इसलिए ना करें बिकॉज यहाँ पर जो कीवर्ड्स का जो डेटा है वो बहुत कम होता है, क्योंकि यूएस में बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम वहाँ पर जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है जो कि 10,000 से ज्यादा हो, उसको हम वहाँ पर मतलब लेते भी नहीं, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए लेते हैं बिकॉज हमारी मजबूरी होती है। समझ में आ रही बात? हमारे पास कुछ डेटा होता ही नहीं है, तो डेटा की बुनियाद पे आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं, तो फिर यहाँ पर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स की मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका जो सर्च वैल्यू कंपीटिंग प्रोडक्ट है 70,000 उसके जो है कंपीटिंग प्रोडक्ट है, फिर भी हमारा प्रोडक्ट बेस्ट सेलर पे है। ठीक है, परसों सेकंड पे आया था, लेकिन अभी तक स्टिल मैं टिकटॉक पे वीडियो भी आपको बताया दिखाई थी, वो बेस्ट सेलर पे था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोडक्ट था। ठीक है, तो इतना वो कंपीटिंग प्रोडक्ट मैटर इतना नहीं करता, बस कीवर्ड अच्छा होना चाहिए। लगेज बैग भी ठीक है, इसके अलावा ट्रॉली लगेज बैग, ये देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल परफेक्ट कीवर्ड है। सूटकेस, अब देखो ये एक नया कीवर्ड है आपके पास, विच इज़ गुड, इसको भी टिक। लगेज, लगेज क्या होता है ये भी देखता हूँ मैं, बिल्कुल परफेक्ट कीवर्ड है। सूटकेस लगेज फॉर 30 किलोग्राम, अब देखो लोग इसको भी सर्च कर रहे हैं, क्योंकि 1456 सर्च वैल्यूम है इसका, विच इज़ गुड, और इसका कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी बहुत कम है। तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका जो लगेज बैग है वो 30 किलोग्राम तक वज़न बर्दाश्त कर सकता है, तो आप इसी कीवर्ड को भी अपने में खाते में डाल सकते हो। तो इसको फिलहाल मैं स्किप करता हूँ। लगेज गेयर, ये क्या होता है देखता हूँ मैं, चले यहाँ पर देख लें। हाँ, ये भी सही है। इस तरह आपने ये सारी चीजें करनी होंगी। देखो ये एक सूटकेस है और वहां पर सूटकेसेस है, तो दोनों लोग इसको सर्च कर रहे हैं। सही है, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है? 2000 है, और इसका सर्च वॉल्यूम 5000 है, तो दोनों विच इज गुड, मतलब ठीक है, सर्च वॉल्यूम काफी अच्छी है इसकी। हकायक, हकायक सफर, अब ये वहाँ पर जो लोग दुबई से होते हैं वो जहाँ पर मतलब लैंग्वेज उसका अरबी होता है, तो वो इस तरह का कीवर्ड लिखते हैं, तो ये भी गुड, ठीक है, इसी को भी मैं हम अपने कीवर्ड में इंडेक्स करेंगे, ये भी ठीक है। तो ऐसे तरीके से आपने जो है इसको मैं अभी औरों को ख़त्म कर देता हूँ ताकि फिर टाइम खराब ना हो जाए। सही है, बस इतना ही सही है। ये 4-5 जितने भी कीवर्ड्स है ये हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसको हाई टू लो करता हूँ, यानी जो मतलब जिसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है उस कीवर्ड्स को हम यहाँ पर टाइटल में लिखेंगे। ये याद रखो, बहुत लोगों को इस चीज़ का भी नहीं पता, तो इस चीज़ को भी आप ज़रा ध्यान से देख लें। अब जिसकी सर्च वॉल्यूम अच्छी होती है तो आपने उसी कीवर्ड को यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, यहाँ पर जिसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, इन द सेंस ये कि 2000 हो, 1000 हो, मतलब जो टॉप वाले सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है उसको आपने टाइटल में करना होगा। जो उससे थोड़ा सा नीचे है उसको आपने जो है बुलेट पॉइंट पे लिखना होगा। और जो बिल्कुल ऐसी कीवर्ड है जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम है, जिसकी सर्च वॉल्यूम 100 हो, 200 हो, वो फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, राइट। लेकिन एक चीज याद रखे, बहुत लोगों को मैंने देखा है ये गलती करते हुए, कि वो बस टाइटल लिखते हैं और मतलब वो बिल्कुल सेंस ही क्रिएट नहीं कर रहा। जब वो एक टाइटल लिखते हैं तो वो यहाँ पर लिखते हैं कि लगेज ट्रॉली सूटकेस, लगेज ट्रॉली सूटकेस,
लगेज बैग, तो एक ही टाइटल में वो इतना लगेज मतलब बार बार इस्तेमाल करता है कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। बस आपने सिंपल तरीके से कस्टमर को समझाना होगा, जो हाई सर्च वॉल्यूम वाली कीवर्ड है वो आपने बस टाइटल में लिखना होगा। बार बार अगर आप एक ही वर्ड बार बार इस्तेमाल करोगे, तो अमेजोन का अभी एक न्यू अपडेट आया है कि जब आप टाइटल में बार बार एक लफ्ज को 2 मरतबा से ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तो ऐसे लिस्टिंग को हम डिग्रेड करते हैं, यानी उसको हम ऊपर नहीं लेके जाते। अमेजोन का जो एल्गोरिदम है वो ऐसी लिस्टिंग को बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करता। अमेजोन के एल्गोरिदम ऐसी लिस्टिंग को सपोर्ट करता है विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कस्टमर आता है उसी को बिल्कुल सही तरीके से अंडरस्टैंड करता है, वो क्लिक करके बाय कर देता है। जब आपने ऐसे ही टाइटल लिखा है कि बिल्कुल वो समझने की काबिल ही नहीं है, बस आपने सिर्फ अपनी कीवर्ड इंडेक्स की है लेकिन लोग को समझ नहीं आ रहा आपने लिखा क्या है, तो लोग तो आप पे क्लिक करेंगे लेकिन जाएंगे क्योंकि वो उसको आपकी टाइटल की बिल्कुल ही समझ नहीं आती। इस तरह सेम तरीके से आपने बुलेट पॉइंट में भी आपने ऐसी बातें कहनी होंगी जो कि कस्टमर को जल्दी समझ आ जाए। बार बार एक अल्फाज को बार बार ना लिखो, ये ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उसका जो प्रोडक्ट है वो ना वो बिकता फिर नहीं है। सही है, तो इस चीज को भी आपने ध्यान से समझना होगा। अब यहाँ पर मैं ये सारे जितनी भी कीवर्ड्स है, यहाँ पर देखो इसकी सर्च वॉल्यूम जो है इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ एक्सेल में। ये सारा डेटा मेरे पास अभी आ चुका है। बिल्कुल सेम तरीके से आप भी कर सकते हो। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, अच्छा आप लोगों को शो हो रही है ना ये एक्सेल? जी जी सर, हो रही है। यस सर, श्योर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना होगा, ये जो कीवर्ड्स है, ठीक है, जो सर्च वॉल्यूम वाले और जितनी भी कीवर्ड्स है उसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए। और जितनी भी चीज़ें हैं ना फिलहाल इसको मतलब इतना ध्यान ना दे, ठीक है, बिकॉज ये एक छोटी मार्केट है, तो इसमें हम सिर्फ इतना करेंगे जो कि एक अच्छा सा कंटेंट हमारे लिए क्रिएट करे, लिस्टिंग, बस यही हमारे लिए बेस्ट है। ओके, अब यहाँ पर जो है इसको भी चलो मैं सीपीआर को भी ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास सर्च वॉल्यूम है और उस सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट ये कीवर्ड्स है। समझ में आ रही बात? तो टॉप का जो सर्च वॉल्यूम वाला है वो सूटकेसेस है, यानी ज़्यादातर लोग सूटकेसेस जो है वो सर्च करते हैं। फिर इसके बाद लोग ट्रेवल बैग सर्च करते हैं, उसके बाद जो है लोग लगेज बैग सर्च करते हैं, जस्ट लगेज, वेट स्केल, इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ बिकॉज ये वाला कीवर्ड ऑलरेडी आ चुका है लगेज, तो मतलब इसको छोड़ दें। वेट स्केल, वेट स्केल को भी, ये तो नहीं है, इसको भी डिलीट करें क्योंकि वेट स्केल अलग चीज़ है। ट्रॉली लगेज बैग, लगेज ट्रेवल गियर, लार्ज सूटकेस। अब इनका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है, इसको यहाँ से भी कह सकते हो कि इनका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। अब इन दो का सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन तीनों को अपने टाइटल में ऐड करूँ। तीनों को किस तरह करूँगा, देखो मैं अभी चैट जीपीटी से काम लूँगा। चैट जीपीटी से मैं काम लूंगा कि अभी मेरे लिए इस तरह करो कि मैं ये 3 कीवर्ड से मेरे लिए एक अच्छा सा टाइटल बनाऊं। तो फिर देखता हूं कि चैट जीपीटी मेरे लिए किस तरह टाइटल बनाता है, तो उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूं और वापस यहाँ पर आता हूँ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को मैं बताता हूँ कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लिस्टिंग इन यूएई मार्केट, टू क्रिएट अमेजोन लिस्टिंग इन यूएई मार्केट, प्रोडक्ट नेम इस चले लगेज बैक करें। यहाँ पर जो कीवर्ड है, चलो मैं ट्रेवल बैक करता हूँ, ट्रेवल बैक, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। मैं कहता हूँ कि मैं चैट जीपीटी को बता रहा हूँ कि मैं अमेजोन पे एक लिस्टिंग कर रहा हूँ यूएई मार्केट के लिए, और उसका जो प्रोडक्ट का नाम है वो है ट्रेवल बैग। तो अब ये मेरे लिए क्या करेगा, देखो ये मेरे लिए टाइटल भी लिख लेगा, बुलेट पॉइंट भी लिख लेंगे, इसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख लेंगे। लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए, इसमें हर किस्म की कीवर्ड्स यूज़ हो चुके हैं, ठीक है।
मैं यहाँ पर अभी चैट जीपीटी को बता रहा हूँ कि देखे इस तरह करे कि मेरे लिए सबसे पहले टाइटल बनाए। ठीक है, मैं भी चैट जीपीटी को बता रहा हूँ कि मेरे लिए सबसे पहले टाइटल बनाए। किस तरह? अब टाइटल में कौन सी कीवर्ड्स थी जो कि मैंने अभी आपको बता भी दिया। सूटकेस था, ट्रेवल बैग था, लगेज बैग था। मैं कहता हूँ कि आई नीड ओनली टाइटल, मेक श्योर द फॉलोइंग कीवर्ड included in title, Amazon standard। अच्छा, कौन कौन सी कीवर्ड थे भी मैं यहाँ पर इंडेक्स करता हूँ। ठीक है, सूट केसेस था, इसके अलावा ट्रेवल बैग था, इसके अलावा लगेज बैग था। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए और मेक श्योर करें कि टाइटल में ये जो कीवर्ड्स मैंने आपको दी है, सूटकेस, ट्रैवल बैग एंड लगेज बैग, ये इसमें इंक्लूड होने चाहिए और अमेजोन स्टैंडर्ड के मुताबिक होने। अब अमेजोन स्टैंडर्ड जो है ना, एक इस तरह है कि इसके अपने कीवर्ड्स होते हैं जी। ठीक है, और जो कीवर्ड्स के अपने करेक्टर्स होते हैं, यानी इन करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेट सपोज 200 करेक्टर इसका जो है एक अलग मतलब एक स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जिस तरह डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आप ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये अपनी इसकी स्टैंडर्ड है। तो हम चाहते हैं कि अमेजोन स्टैंडर्ड के मुताबिक वो जो कीवर्ड है ना, वो जो टाइटल है वो बना ले। तो अभी मैं देखता हूँ कि किस तरह बनाता है। ओके, अच्छा, अब आप देख लो, ट्रेवल बैग फॉर मेन एंड वुमेन, लाइट वेट सूट केसेस, स्टाइल लगेज बैग विथ शोल्डर स्ट्रैप, वाटर प्रूफ एंड फोल्डेबल फॉर ट्रेवल, जिम एंड वीकेंड यूज। अभी यहाँ पर आपने लकीर का फकीर नहीं बनना, यहाँ पर आपने थोड़ा सा एडिटिंग करना होगा, राइट। अभी ज़्यादातर केसेस में ये जिम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आपका जो ये प्रोडक्ट में जिसकी बात बता रहा था, तो अभी इस तरह तो नहीं है ना कि आप जिम में जा रहे हो और आपने ये जो सूटकेस पकड़ा है और वहाँ पर आप लोग आप पे हंसेंगे जिम में कि यार ये आप मतलब कहाँ आए हो। तो आपने थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है, कि यार वहाँ पर ये चीज़ें फिट हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ से आप देख लो कि कौन कौन सा जो कीवर्ड है वो ऑलरेडी यूज़ हुआ है। तो ट्रेवल बैग यूज़ हो गया, ये भी कीवर्ड यूज़ हो गया। सूटकेसेस ये भी यूज़ हुआ, लगेज बैग ये भी यूज़ हुआ। और बहुत परफेक्ट तरीके से इन्होंने आपका जो 3 कीवर्ड्स आपने दी थी वो इन्होंने जो है अपने टाइटल में आपको मतलब इंक्लूड कर दी। प्लस यहाँ पर विद शोल्डर स्ट्रैप, अगर शोल्डर स्ट्रैप है उसमें शोल्डर का अपना कुछ यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर यहाँ से रिमूव कर दे। जिम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इसको भी ख़त्म कर दे, वीकेंड के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इसको भी ख़त्म कर दे। फिर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अलबत्ता एक और चीज़ आपने याद रखनी होगी, यहाँ पर आपने बताना होगा कि मेक श्योर डोंट यूज़ एनी ब्रांड नेम। मैं लिखता हूँ कि मेक श्योर डोंट यूज़ एनी ब्रांड नेम इन टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। अगेन अगर मैं इसको बताऊं तो ये मुझे बता देगा कि ठीक है मैं नहीं करूंगा, तो इसको आपने समझाना होगा। ठीक है, ये देख लो, नो ब्रांड नेम इंक्लूड, कीवर्ड यूज नेचुरली, कंप्लेन विद अमेजोन यूएई, मतलब कंप्लेंट सॉरी विद अमेजोन यूएई गाइडलाइंस, बिल्कुल गाइडलाइंस के मुताबिक ये जो इसने बनाए हैं ये है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल आप जो है इसको अपने पास एम एस वर्ड जो है आपके पास, ठीक है, नोट पैड है, इसमें आप इसको सेव करो, फिर बाद में उसको आप कर सकते हो। लेकिन चूंकि मैं आपके लिए अभी लाइव ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो आपको मैं यहाँ पर अभी शो करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने यहाँ पर आना होगा, कैटलॉग एंड एड प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा, राइट। जैसे आप क्लिक करोगे तो अगर आप प्राइवेट लेबल के लिए लिस्टिंग करते हो तो आपने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना होगा एंड स्टार्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आप जो है प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपसे मांग रहा है कि आइटम नेम क्या है, यानी ये जो टाइटल है इसको आप दे दो। ये देखो, जैसे मैंने दे दिया तो यहाँ पर मुझे कैटेगरी सारी चीज़ें भी मेंशन हो गई। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट का जो यानी क्या कहते हैं उसको, कैटेगरी,
अगर कैटेगरी यहाँ पर मैच कर रही है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रही तो यहाँ पर सिलेक्ट पर अदर करो। ये किस तरह आपने चेक करना होगा, आपने आना होगा यहाँ पर अपना प्रोडक्ट, ठीक है, कि मेरा कौन सा कैटेगरी है और कौन से सब कैटेगरी में मैं अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट करूं, तो यहाँ से आपको पता चलेगा और कहाँ से भी नहीं। तो नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे, फीचर्स, इसके अलावा मेजरमेंट, स्टाइल, आइटम डिटेल पे क्लिक करो। तो आइटम डिटेल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो सूटकेसेस। तो सूटकेसेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसका कैटेगरी और सब कैटेगरी नजर आ जाएगा। मेन कैटेगरी इसका फैशन है, फिर सब कैटेगरी लगेज है एंड ट्रेवल गियर है, और जो लास्ट कैटेगरी है वो सूटकेसेस है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप फिर इसको एडजस्ट कर सकते हो, जिस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सेलेक्ट अदर। ये आप दो तीन लिस्टिंग का देखो कि कौन सा ठीक है, जो बड़े सेलर हो, जो भी उसने कैटेगरी और सब कैटेगरी ऑलरेडी ऐड की है, तो वही आप फिर इसमें ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये फैशन वाला है, तो यहाँ पर आप आ जाए, फैशन पे क्लिक करें। फैशन के बाद आपने यहाँ पर लगेज एंड ट्रेवल गियर, ठीक है, ये कहाँ से आपको पता चला, ये यहाँ से आपको पता चला, देखें लगेज गियर। तो इसके बाद देखें सूट केस, रूल के, ये जो आपको नज़र आ रही है, एक्सेसरीज, बैकअप, बिजनेस बैग, लगेज, ये देखें लगेज आपको नज़र आ रहा है। तो मैं लगेज पे क्लिक करूँगा। लगेज में क्या है, ट्रेवल, ये इसने क्या डाला है वो मैं देखता हूँ, एक सेकंड। लगेज के बाद कैरी ऑन, ठीक है, कैरी ऑन में इसने ये दिया है, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कैरी ऑन तो नहीं, हाँ कैरी ऑन यहाँ पर है, देखो। तो कैरी ऑन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर इसका जो मेन प्रोडक्ट टाइप है या जो कैटेगरी है वो इंडेक्स या मतलब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। समझ मेरी बात, देखिए कैरी ऑन, लगेज, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर इसी लिस्टिंग में है, ठीक है। तो फिर इसी में ये सारी सूटकेसेस वगैरह सब चीज़ें आ जाती है। इसको फिर आप अपनी तरीके से कर सकते हो, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा था। इसके अलावा अगर यहाँ पर वेरिएशन है तो वेरिएशन में यहाँ पर फिर देख सकते हो, स्टाइल है, साइज है, कलर है, यूनिट काउंट है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नहीं है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, बहुत इजी स्टेप है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसके अलावा ये है ब्रांड नेम आपका क्या है, तो मेक श्योर करें कि ब्रांड नेम आपका फॉर एग्जांपल है ट्विस प्रो, लेट्स सपोज ये आपका ब्रांड नेम है। इसमें आपने करना ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपकी प्रोडक्ट पे पिक्चर्स हो, यानी फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स हो, उस पे ब्रांड नेम हो ट्विस्ट प्रो, उस पे लिखा हुआ हो, और फिर आप जैसे ही इसको आगे प्रोसीड करोगे तो नेक्स्ट करोगे तो वहां से आपकी पिक्चर्स मांगेंगे। यानी आपकी पहली लिस्टिंग है ना, आपने तो इससे पहली लिस्टिंग नहीं की। तो जैसे ही आप यहाँ पर ब्रांड नेम डालोगे, आपका फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम है ट्विस्ट प्रो, जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे तो आपसे फिर अमेजोन पिक्चर्स मांगेंगे। ये वो स्टेज होता है कि जो अमेजोन आपको फिर ब्रांड नेम अलॉट करता है। जिस तरह ये आप देख ले, लेट सपोज मैं यहाँ पर कोई भी बैग सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए इसका एक अलग सा ब्रांड नेम है, देखिए ब्रांड नेम इसका है अमेरिकन टूरिस्टर, ये इसका ब्रांड नेम है। अब क्या होता है कि अगर यहाँ पर आप ब्रांड नेम नहीं देते तो फिर यहाँ पर ये जेनेरिक में शो होगा, यहाँ पर जेनेरिक में आपको ऑप्शन शो होगा विच मतलब आपको बहुत बुरा लगता है, यानी कस्टमर पे अट्रैक्ट नहीं होते कि इसका ब्रांड नेम नहीं है, बस इसको छोड़ दो। तो याद रखें यहाँ पर जो है आपका ब्रांड का नाम मस्ट होना चाहिए। ब्रांड का नाम तब आएगा जब आप यहाँ पर लिस्टिंग करोगे, और लिस्टिंग करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो वहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर देनी होती है। तो वो कहाँ से आपको मिलेगी, वो आपको सप्लायर देगा। सप्लायर को बोलो कि उसके एक ही पे, अगर आप ब्रांड नेम नहीं लिखना चाहते कोई इशू नहीं है, लेकिन एक प्रोडक्ट पे आपने ब्रांड का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो वो जैसे आप इसको दोगे तो ये आपके लिए अप्रूव कर देगा, फिर अगर नहीं दोगे तो फिर ये जेनरिक में होगा। अगर ब्रांड रजिस्ट्री आप खुद नहीं कर सकते तो हमारी टीम भी आपके लिए कर सकती है, नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप बात कर सकते हो, या एडमिन से आप कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए कर सकता है। लेकिन कभी भी गलती से जेनरिक में आप लिस्ट ना करें। यानी अगर मैं इसको बताऊं कि दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ब्रांड नेम, तो ये देखो ये आपको जेनरिक में शो हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा नहीं लगता, ठीक है। फिर कस्टमर आएंगे, यानी जो न्यू सेलर है वो आएंगे, आप पे मीटू करेंगे, आपकी लिस्टिंग सेल करेंगे, तो फिर आपको कुछ भी नहीं बचेगा। तो स्टार्ट से ही आपने नहीं करना, जेनरिक पे कभी भी नहीं करना। इसके अलावा यूपीसी कोड अगर आपके पास नहीं है तो बताओ इसको कि आई डोंट हैव यूपीसी कोड्स, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं कहते हैं। तो इसलिए मैंने जेनेरिक लिख दिया, बिकॉज अगर जेनेरिक नहीं लिखा, ब्रांड नेम लिखा, तो फिर आगे प्रोसीड नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आपको ये सारे और भी चीज़ें समझा दूँ। अब यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अभी मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ कि मेरे लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से पहले चले मैं बुलेट पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि बुलेट पॉइंट्स आपने किस तरह लिखनी होगी।
अगेन चैट जीपीटी, मैं इसको बताता हूँ कि आपने इस तरह करना होगा कि यहाँ पर जो दो तीन और भी कीवर्ड्स थे वो भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो और कीवर्ड्स थे ना वो भी मैंने कॉपी कर दी, ये जो लास्ट में तीन कीवर्ड्स थे, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चैट जीपीटी पे, अब मैं सेम टू सेम वही बात, यानी आपने न्यू से स्टार्ट नहीं करना, मैं सेम टू सेम बात बताता हूँ कि नाउ, अच्छा, नाउ आई वांट 5 bullet points for the same content, but also use the following keyword। कौन सी कीवर्ड, एक सेकंड यार, ये थोड़ा सा, अच्छा, मैंने इसको बता दिया कि देखो ये कीवर्ड्स वापस आ गए, चले यार ये थोड़ा सा ज़्यादा जगह ले रहा है, लेकिन चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं जस्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इस तरह आपने करना होगा। देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पर, हाँ, मैंने इसको बता दिया कि ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 5 bullet points भी लिख लो सेम कंटेंट के लिए जो कि आपने ऊपर यूज़ किया है, लेकिन आप इस तरह करें कि मैं आपको कुछ और कीवर्ड्स देने वाला हूँ, ये भी इसी 5 जो बुलेट पॉइंट है इसी में आप इंक्लूड करो, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया कि ट्रॉली, लगेज बैग, लगेज एंड ट्रेवल गियर, लार्ज सूटकेस, लार्ज सूटकेस, ट्रॉली, लगेज बैग, इसको ख़त्म करें, ये ऑलरेडी यूज़ हुआ है। तो ये आप खुद पे अच्छी तरीके से कर सकते हो। देखो मैंने क्या बताया कि मैं अभी 5 bullet points बनाने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि ये वाले जितनी भी कीवर्ड्स हैं ना इसी को भी ऐड करें, ठीक है। तो अभी क्या करेगा जी, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुझे 5 जो बुलेट पॉइंट्स है वो भी मुझे दे देंगे। अच्छा, इसने मुझे बता दिया कि ये सारी कीवर्ड्स मैंने यूज़ कर दी है, ठीक है। तो नंबर 1 इसने बताया कि स्पेशियस एंड लाइट वेट डिज़ाइन, वर्सटाइल लगेज एंड ट्रेवल बैग, ड्यूरेबल एंड वाटर रेजिस्टेंट, इजी टू कैरी और व्हील, फोल्डेबल फॉर कन्वीनियंस स्टोरेज, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो जो कीवर्ड्स भी आपको सही लग रहे हैं, जो जो भी आपको मतलब बुलेट पॉइंट सही लग रहे हैं, तो वो आप यहाँ से लो और वहाँ पर डाल दो, ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहे तो इसको बताओ कि मेक मोर अट्रैक्टिव बुलेट पॉइंट्स एज वेल। मैं कहता हूँ कि मुझे और भी कुछ अच्छे से बुलेट पॉइंट्स मुझे बना दो जो कि मतलब अच्छा दिखता हो कस्टमर को। तो ये सारे हैं कि आप इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, यहाँ से इसको इजीली कॉपी कर सकते। फॉर एग्जांपल ये है, तो आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से ही सारी चीज़ें करनी है, ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट कुछ और हो, आपने यहाँ पर लिखा कुछ और है, सही है ना। तो यहाँ से आप कॉपी करो, यहाँ पर डाल दो, राइट, ये देख सकते हो आप, ये एक हो गया। दूसरा ऐड मोर, वापस आ जाओ, यहाँ से कॉपी करो, वापस आ जाओ, पर डाल दो। तो इस तरीके से आपने ऐड करना है, मतलब 5 अच्छे अच्छे से बुलेट पॉइंट्स इस तरीके से ऐड करने हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपके बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, समझ में आ रही बात। इसके अलावा आपने 5 करनी है, सही है, फिर आप फिर खुद से देख सकते हो, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। बुलेट पॉइंट्स कितनी होनी चाहिए सवाल है, बुलेट पॉइंट्स 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन 5 इज़ इनफ, ठीक है। आप 6 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको अपना प्रोडक्ट के हिसाब से देखना हो कि यार मेरा प्रोडक्ट के हिसाब से ये बुलेट पॉइंट्स कम है या ज़्यादा है, तो वो फिर आप खुद से देख सकते हो, ठीक है। मैं 5 तक रिकमेंड करता हूँ कि 5 तक लिख सकते हो। अच्छा, ये तो हो गए। इसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप देख लो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखेंगे। मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को सेम आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि नाउ, मैं लिखता हूँ कि परफेक्ट, थोड़ा सा इज्जत भी दो इसको, परफेक्ट, नाउ आई वांट डिस्क्रिप्शन,
यार नो आई वांट अट्रैक्टिव। अब ये मुझे कीवर्ड्स भी दे देंगे। अच्छा, ये सवाल है प्रोडक्ट आईडी यूपीसी कहाँ से बाय करें सर, वेरिएशन लिस्टिंग बाय कलर एंड साइज समझा दे। वो मैं बताता हूँ, एक सेकंड सब्र करो, ये मैं कर दूँ फिर आप बता सकते हैं, एक सेकंड। अच्छा, तो ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन को कॉपी करें, यहाँ पर इसको छोड़ दें, ठीक है। अगेन मैंने आपको बताया लकीर का फकीर नहीं बनना, ऐसा ना हो कि ये भी आप इसमें डाल दो, ठीक है। तो आपने करना ये है कि यहाँ से आप इसको कॉपी करें। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि आप इसको अगर सेम टू सेम चीज़ को कॉपी करते हो और सेम टू सेम को यहाँ पर पेस्ट करते हो, तो ये आपके लिए देखो आज चेट जीपीटी इसको भी यहाँ से भी रिमूव करें। मैंने आपको कहा ना कि इन चीज़ों को देखना होगा। तो ये सेम टू सेम इस तरह शो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो मुझे तो यहाँ पर सही लग रहा है, लेकिन जब ये लिस्ट होगा ना, तो ये यहाँ पर इसके पास ये स्पेस खत्म हो जाएगा, यानी इस तरह दिखेगा। आप देखो, मैं इसको स्पेस खत्म करता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह दिखेगा, देखो। तो ये बहुत बुरा लगता है, कस्टमर कहते हैं कि यार इसने बस अपनी मतलब ऐसी फजूल में लिस्टिंग बनाई है, तो वो अट्रैक्ट नहीं होता। अब आपने करना ये है, मैं आपको फ्री में एक तरीका सिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपने आना होगा। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सेम टू सेम शो हो जाए जिस तरह मैंने अभी दिया। उसके लिए आपने करना ये कि HTML पे आपने ये सब कुछ करना होगा। तो अमेज़ॉन यहाँ पर लिखना होगा HTML डिस्क्रिप्शन। ये आपने यहाँ पर ये सेकंड वाला लिंक है, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपने इसी डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करना होगा, देखो। अच्छा सा आपने पेस्ट करना होगा। यहाँ से आप किसी चीज़ को कॉपी कर भी सकते हो, यही मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं डालता हूँ। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। ये सारे आप देख सकते हो। ये आज चैट जीपीटी को यहाँ से ख़त्म करो। कुछ आपने लिखना है, कुछ ऐड करना है, कुछ इमोजीज वगैरह ऐड करने हैं, तो यहाँ पर ऐड कर सकते, लेकिन ना ऐड करो, अच्छी बात नहीं है। वो फिर एल्गोरिदम्स वहाँ पर मसले क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर करना ये है कि इसको यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। तो ये जब कॉपी होता है ना, तो आपको ये कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। देखो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर जस्ट समझाता हूँ। देखो ये कुछ इस तरह दिखेगा जब आप इसको पेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये HTML डिस्क्रिप्शन है। इसी को सेम टू सेम को यहाँ पर HTML डिस्क्रिप्शन में डाल दो। और जैसे ये मतलब लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, तो इसका लिस्टिंग बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा जिस तरह आपने स्पेस दिया है, जिस तरह आपने मतलब इसमें इमोजीज वगैरह ऐड की है, तो सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन वहाँ पर भी दिखेगा, अगर यहाँ पर आपने HTML डिस्क्रिप्शन के थ्रू कर दिया तो। इसके बाद आपने पिक्चर्स यहाँ पर बनानी है, ठीक है। पिक्चर्स के लिए आपने इस तरह करना होगा कि अली बाबा की पिक्चर्स वगैरह यूज़ ना करो, उस पर कभी कभार IP कंप्लेन आता है, ठीक है। तो सिंपली प्रोफेशनल फोटोग्राफर से आप इसको क्रिएट कर सकते हो पिक्चर्स को, ठीक है। इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। और इसके अलावा क्योंकि देखिए आप अगर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट पे, ठीक है, और इस प्रोडक्ट की जो है पिक्चर्स ठीक नहीं है, आपने पिक्चर्स बिल्कुल ऐसी पिक्चर्स निकाले हैं कि कस्टमर का दिल ही नहीं करा कि वो इसको बाय करे, ठीक है, तो फिर आपका इतने इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा $100-150 आपके और लग जाएंगे, लेकिन उससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। पिक्चर्स हमारी जो मतलब टीम है वो भी आपके लिए क्रिएट कर सकती है। मैं आपको यहाँ पर आपको नंबर भी दे सकता हूँ, ठीक है, 923239239015, ठीक है। इसको आप लिख लें, जब भी आप पिक्चर्स वगैरह बनाना चाहते हो तो इससे आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके लिए ये पिक्चर्स बना देंगे, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। समझ में आ रही बात? तो इससे फिर आप रब्ता कर सकते हो, ओके। इसके अलावा प्रोडक्ट डिटेल पे आप आ जाएं। यहाँ पर आप मॉडल नंबर फॉर एग्जांपल जो भी आप लिखना चाहते हो आपकी मर्जी है। मैं लिखता हूँ कि AXZ001, ये मेरा एक मॉडल नंबर है फॉर एग्जांपल, लेकिन सेम आपने दूसरी प्रोडक्ट में नहीं करना, वो फिर आपने अलग रखना होगा। मॉडल नेम क्या है, मैं लिखता हूँ कि ट्रेवल बैग मतलब 1, ये मेरा मॉडल नेम है। फीचर जो स्टार हो उसको फुल करो, जो स्टार ना हो उसको छोड़ दो बस फिर। इसके अलावा स्टाइल कौन सा है इसका, स्टाइल आप लिख लो यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया भी है कि इसमें मतलब व्हील्स है और इसके अलावा स्पिनर व्हील्स है, इसमें एक्सपेंडेबल है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख सकते हो। डिपार्टमेंट नेम क्या है, कि सिर्फ मेल फीमेल के लिए है या यूनिसेक्स है, तो मैं कहता हूँ यूनिसेक्स है, हर किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मटेरियल कौन सा है, मटेरियल आप यहाँ पर देख लो कौन सा मटेरियल है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अपना एक कंप्यूटर का लिस्टिंग ओपन करो,
और उसमें देखो कि उसने कौन सी मटेरियल यूज़ की है। समझ मेरी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर नहीं है तो फिर कोई दूसरा लिस्टिंग ओपन करो, तीसरा ओपन करो, वहाँ पर आपको इसका जो इसने जो लिखा है वो आप भी लिख सकते हो। तो ज़ाहिरी बात है वो आप लिख ले, मेटल का हो, प्लास्टिक का हो, जिसका भी हो। मैं फॉर एग्जांपल प्लास्टिक लिखता हूँ, ठीक है। तो वो ये आपको सप्लायर भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप देखते कलर मैप कौन सा है इसका, हमारे एकदम ब्लैक कलर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसका ये भी आप देख ले। इसके अलावा शेल टाइप कितना है, कितने टाइम तक होता है, इसको बोले कि हार्ड है, सॉफ्ट है, हाइब्रिड है, मतलब कैसा है। तो ये आपको सप्लायर बता सकते हैं। मैं कहता हूँ कि यार चले हाइब्रिड है। इसके अलावा ये डायमेंशन है। डायमेंशन आपको आइटम डायमेंशन अलग होता है और पैकेज डायमेंशन अलग होता है। पैकेज मतलब वो जो डब्बे में वो डालते हैं ना, कभी कभार प्रोडक्ट बहुत बड़ा होता है लेकिन जब वो डब्बे में डाल देते हैं वो छोटा हो जाता है, ठीक है, यानी फोल्डेबल होता है। तो इसी तरीके से आपने भी डायमेंशन, आइटम डायमेंशन को अपने सप्लायर से लेने होंगे, वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो इंचेस वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा ऑफर आप लिख लो, ऑफर SKU आप कुछ कोई नाम भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब अलग अपने से एक नाम दे सकते हो। क्वांटिटी बताओ कितनी है, यूर प्राइस कितनी है। अच्छा, प्राइस आपने वो लिखनी होगी जो जिस पे आप सेल करना चाहते हो, और लिस्ट प्राइस आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि 180 इसका लिस्ट प्राइस है लेकिन अभी मैं इसको सेल कर रहा हूँ 145 पे, ठीक है। तो ये एक डिस्काउंटेड प्राइस होता है जो कि एक अच्छा, मतलब सॉरी यहाँ पर अच्छा दिखता है, ठीक है। क्वांटिटी फॉर एग्जांपल है 500। इसके अलावा आइटम कंडीशन न्यू है। अच्छा, इसके अलावा फुलफिलमेंट चैनल कौन सा है, आप शिप करोगे, FBM करोगे या FBA करोगे। तो मैं लिखता हूँ कि अमेजॉन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, तो इसको FBA कहते हैं, ठीक है। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, तो इसको फिर FBM कह सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि आई अमेजॉन विल शिप दिस आइटम, क्योंकि मैं FBA करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर आप इस पर क्लिक करो। अब आइटम पैकेज डायमेंशन ये भी आपको सप्लायर देंगे। सेफ्टी कंप्लायंस क्या है, ये प्रोडक्ट कहाँ पर बना है, मैं कहता हूँ कि चाइना पे बना है, राइट। इसके अलावा बैटरीज इसमें है, मैं कहता हूँ कि नहीं बैटरी तो इसमें नहीं है। डेंजर्स गुड है, मैं कहता हूँ कि नहीं डेंजर्स भी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। आइटम वेट क्या है, ये भी आपको वही सप्लायर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप देंगे, इसको सबमिट करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हो, जो भी है वो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट बना सकते हो इसी को यूज़ करते हुए, समझ में आ रही बात। फिर आप यहाँ पर इसको लिस्ट कर सकते हो इजीली। विद इन 10 to 20 मिनट्स आपका प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इनएक्टिव होगा जब आपका प्रोडक्ट शिप हो जाएगा अमेजोन के वेयर हाउस में, तो वहाँ पर फिर आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा और फिर आप PPC रन कर सकते हो। तो वो तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि हम क्या करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे फिर कि हम PPC किस तरह चलाते हैं, फिर लास्ट में हम शिपमेंट प्लान भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत हेल्प आपको इस वीडियो से मिला होगा। इससे रिलेटेड आपके ज़हन में जो भी सवाल हो, मैं 1 by 1 एक एक से पूछता हूं, ठीक है। तो वो बस सवाल करें और कोई भी सवाल नहीं करेगा। जिससे मैं पूछूं, अगर आपने गलत से सवाल किया तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अर्शित आप सवाल पूछे काइंडली प्लीज़। सर, मेरा सवाल ये है, पहले मैंने इससे पहले क्लास में भी आपसे पूछा था पेटेंट के बारे में। सर, अगर पेटेंट रजिस्टर नहीं है और हम सेम जो दूसरा लिस्टिंग है उसके जैसे प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो कंप्लेन का कोई चांस हम पर हो सकता है? मतलब वो कंप्लेन करे? बिल्कुल कर सकता है। अगर वो कल को ब्रांड रजिस्टर्ड करे तो आप पे कंप्लेन कर सकता है। तो सेम टू सेम चीज़ आप कभी भी ना करें, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करें। मीन सर, हम डिज़ाइन में चेंजेस करना चाहिए? हाँ, थोड़ा सा चेंजेस डिज़ाइन में करना होगा, लोगो लगाना होगा, तो फिर इस तरह होता है कि कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर सेम टू सेम चीज़ आप बनाओगे तो जाहिर ही बात है वो आपको तंग करेगा। ठीक है सर, ठीक है, जी। शुक्रिया। आसमीर आईफोन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे एक तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कीवर्ड्स आपने जब सर्च किए हैं उसमें हम मैक्सिमम कितने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं? और दूसरा ये, कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके ना एरो नीचे का बना होता है रेड, मगर उनके सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, तो हम्म। फिर वो ऐसी सूरत में क्या करें? देखिए, कीवर्ड्स जितनी ज़्यादा हो उतनी ही अच्छी बात है। अगर हम उसको टाइटल में करें, डिस्क्रिप्शन में करें, बुलेट पॉइंट में करें, जितना ज़्यादा हो उतना ही सही है। क्योंकि हमारे पास यही मार्केट है और यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड्स का डेटा बहुत कम होता है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। यानी मतलब हमारे पास जितना भी डेटा आता है उसी सबको हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं।
जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा भी दिया, ये आप देख सकते हो हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स लास्ट में आ गए, ठीक है। ये सारे वो कीवर्ड है जो कि रिलेवेंट कीवर्ड है, ठीक है। इररिलेवेंट कीवर्ड को हमने यहाँ से हटाना होगा, सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट कीवर्ड को यहाँ पर हमने देखना होगा। फिर आपने करना ये है कि यही कीवर्ड्स को हमने ला के पहले जो जिसकी सर्च वॉल्यूम अच्छी है तो उसी को हमने क्या करना होगा, उसी को हमने टाइटल में लिखना होगा जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है। जिसकी सर्च वॉल्यूम उससे कम है उसको हमने बुलेट पॉइंट में लिखना होगा, और जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत कम है उसको हमने फिर डिस्क्रिप्शन में ऐड करना होगा। इसके अलावा जिसका एरो अप डाउन हो उसको इतना मैटर नहीं करते, इसको छोड़ दें। सही। जी, एप्पल वाला, एप्पल शाह। जी सलाम। जी सर। हम्म। जी सर, अगर हम चाहते हैं कि मैं हेल्थ कैटेगरी में जो है ना एक लिस्टिंग जो है ना वो करता हूँ, तो इसमें जो कैटेगरी है वो मैं दूसरा डाल देता हूँ, तो इसका जो है ना वो इसमें क्या असर पड़ता है? अस्तगफिरुल्लाह यार, आपको पता है कि यार मैं गलत काम कर रहा हूँ तो आपका लिस्टिंग खराब हो जाएगा ना। सर अगर हेल्थ कैटेगरी में मैं करता हूँ ना, तो आप हाँ कहते हाँ थे कि हेल्थ कैटेगरी में ना करूँ, तो अगर इसका हाँ। कैटेगरी में चेंज कर दूँ तो फिर मसला आता है कि नहीं? यानी फॉर एग्जांपल आप टमाटर बेच रहे हो और आपने बोर्ड पे लिखा है प्याज, तो क्या होगा? यस एग्जैक्ट। हाँ, तो जो कैटेगरी है वो ना आपने लिखने होंगे ना, गलत कैटेगरी क्यों लिखोगे? अच्छा जी सर, मैं तो सोच रहा था कि वो एल्गोरिथम को धोखा करना है नहीं ना। सोचो, नहीं सोचो, बस छोड़ो। थैंक यू सो मच। ओके। बहजमान। बजमान भाई। अच्छा। एहतिशाम हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर जी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ लाइव में। तो मैंने पहले दो सेशन, वो तीन जो है ना वो देखे थे सर। उनके रिलेटेड मेरा एक हम्म, सवाल है और एक सवाल उससे थोड़ा हट गया कि सर, मतलब जब हम देखते हैं, पहले आपने जी कोई बताया था बात नहीं। क्राइटेरिया, पहले 10 या पहली जो मतलब 10 या 20 आपकी प्रोडक्ट हैं, उनमें से आप देखें जिनकी सेल अच्छी है, उनमें से आपने प्रोडक्ट मतलब उठानी है। तो सर इसके अलावा, मतलब हम्म। सेल्स के अलावा, हम कौन सी कैटेगरीज को देख के, मतलब क्या क्या चीजें मजीद देख के हम प्रोडक्ट जो है वो फाइनलाइज करेंगे कि हम ये लॉन्च कर सकते हैं? ओके ओके, मैं बताता हूँ। और कोई सवाल तो नहीं है ना? जी सर, इसके अलावा दूसरा सवाल है, क्या हम मतलब ये आपके साथ ये कोर्स पूरा करने के बाद क्या हम ई ग्रो के साथ ऑनलाइन इंटर्नशिप कर सकते हैं? जी, उस पे फिलहाल काम तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह मैं उसी पे प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं जी सर। कोशिश करूँगा कि मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है। ठीक हो, जी सर। ओके। ठीक है। अच्छा, आपका सवाल था कि एक सेकंड में यहाँ पर ये लगेज बैग। अच्छा, बाई का सवाल ये है कि यहाँ पर हमने सेल्स के अलावा कौन कौन सी ऐसी मैट्रिक्स देखने होंगे या पैरामीटर्स देखने होंगे जिसको हम आगे प्रोसीड करें। सिर्फ सेल्स को हम, मतलब इसके अलावा और क्या चीज़ें हम इसको देख लें ताकि हम उस पर 100% श्योर हो जाए कि हाँ हमने एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं यूएसए मार्केट का, तो वो चूंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ पर हम कुछ मतलब चीज़ें, हर एक चीज़ को हम वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। यूएई और केएसए मार्केट ऐसा मार्केट है जिसको हमने मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमने इसमें दो तीन चीज़ें देखनी होंगी। अगर लेट सपोज यूएसए में हम 15 चीज़ें देखते हैं, तो यूएई में हम सिर्फ तीन चीज़ें देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेटा ज़्यादा होता है, यहाँ पर डेटा कम होता है, ठीक है। जहाँ पर डेटा ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, या चूंकि यहाँ पर डेटा नहीं है तो हमारा 90% जो इन्हिसार होता है वो हमारा सेल्स पे ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट हो, यूनिक हो, प्राइस भी कम हो, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन अगर उसकी सेल्स ही ना हो तो फिर क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्स, कि आपने अपनी प्रोडक्ट की सेल्स देखनी होंगी कि अगर उसमें टॉप मतलब टॉप 10 में, टॉप 20 में 10 भी ऐसी है जिसकी सेल्स है 100+, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हमने वहां पर प्राइसिंग को देखना होगा। जरूरी तो नहीं है कि बस सिर्फ सेल्स हो हम उसको उठाए, सेल करे, कल को लास्ट पे सेल हो जाए तो फिर हमने दूसरा जो
चीज देखना होगा वो प्राइस देखना होगा कि प्राइस हमारा 30 से ऊपर हो। वो सबसे इसलिए मैं बेस्ट कह रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको जो है मार्जिन मिलेंगे। कल को आप पीपीसी कैंपेन रन करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा ब्लीड होता है। तो जब आपकी प्राइस बड़ी होती है तो मे बी आपकी जो मार्जिन है वो भी ज़्यादा होता है। तो जब मार्जिन ज़्यादा होता है तो अगर आप पे पीपीसी स्पेंडिंग भी हो रही है तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो है स्टार्ट में सेल्स को भी देखना होगा, प्लस अपनी प्राइसिंग को भी देखना होगा। प्राइस आपका जो है 30 प्लस होना चाहिए। जितनी प्राइस उसकी ज़्यादा होगी उतना ही बेस्ट होगा, बिकॉज वहाँ पर आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। तो जब मार्जिन ज़्यादा मिलेगा तो पीपीसी कास्ट अगर आप पे ज़्यादा भी हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि 30 दरहम से आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो। समझ में मेरी बात। इसके अलावा आपने देखना होगा कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, लेट सपोज वही ब्रांड तो डोमिनेंट नहीं है। लेट सपोज अमेजोन एक ब्रांड है, कोलाइफ, ठीक है, कोलाइफ एक ब्रांड है। क्या ये सारा डोमिनेंट तो नहीं है? यानी अगर ये भी सेम ब्रांड है, ये भी सेम है, सारे के सारे सेम ब्रांड्स हैं, ठीक है, और वही सेल लेके जा रहे हैं। और अगर आप नीचे और ब्रांड्स देखोगे वो बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं। तो यहाँ पर भी आपने जो है नहीं इंटर होना, बिकॉज वहाँ पर उसी ब्रांड पर लोग ट्रस्ट करते हैं और वो अगर वो ज़्यादा भी बेचता है, मतलब महंगा भी बेचता है, तो वो लोग उससे बाय करते हैं। समझ में मेरी बात। तो आप इस तरह करें कि आपने जो है ब्रांड डोमिनेंसी को भी देखना होगा, अमेजोन डोमिनेंसी को भी देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी देखनी होगी। लेकिन यहाँ पर जो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ देखता हूँ, मैं सिर्फ प्राइस देखता हूँ और इसके साथ साथ जो मैं देखता हूँ वो है इसका जो सेल्स है वो मैं देखता हूँ। समझ में मेरी बात। ओके, फहीम खान आप सवाल पूछ सकते हो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है और सर हम हेल्थ और ब्यूटी के जो एक्सेसरीज है तो हाँ हम क्या उसमें जा सकते हैं? यार, ब्यूटी और हेल्थ के अलावा, ब्यूटी जी सर। एंड हेल्थ इसके अलावा जो भी कैटेगरी हो आप जा सकते हो। जी सर। हम्म, जी किफ़ायत शाह। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जो प्रोडक्ट आईडी है, आपने बताया कि प्रोडक्ट आईडी आपके पास हो तो मेंशन कर दे। प्रोडक्ट आईडी हम कहाँ से बाय करें? तो दूसरा क्वेश्चन, जो यूपीसी कोड है, इसके हम्म, बेनिफिट क्या है और कहाँ से बाय करें? और सर तीसरा क्वेश्चन, ब्रांड नेम अप्रूवल या ब्रांड अप्रूवल हम किस तरह लेंगे अमेजोन से? और सर फोर्थ हाँ क्वेश्चन ये है ना, आपने बताया कि हेल्थ के और फैशन के में नहीं जाना है, हेल्थ एंड ब्यूटी सॉरी। तो सर अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे हेल्थ में अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे? ओके ठीक है। देखिए हेल्थ चलिए स्टार्ट करते एंड ब्यूटी में जो है अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लग हैं। जी सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो जो जी। डॉक्यूमेंट्स है, इसका मतलब जिस तरह पाकिस्तान में है आईएसओ सर्टिफिकेट, ठीक है, इस तरह वहाँ पर भी हम्म, कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे होते हैं, एफडीए सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपसे जब आप लिस्टिंग करोगे उसी टाइम आपसे अमेजोन मांगेगा कि आपको इन सर्टिफिकेशन की नीड है। तो स्टार्ट में आपने प्रोडक्ट कभी भी स्टार्ट पे बाय ना करें, पहले आप लिस्टिंग करें। तो जैसे आप लिस्टिंग करोगे 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि अमेजोन आपसे कौन कौन सी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स फिर आप सप्लायर को बताओ कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो फिर आपको दे सकता है, ठीक है। पेमेंट से पहले आप उसको बताओ, पेमेंट के बाद आप फिर मे भी वो आपको ना दें, ठीक है। तो आप, मैं सही। ये बता रहा हूँ कि जब आप लिस्टिंग करते हो तो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। इसमें एफडीए है, इसके अलावा इसमें आईएसओ सर्टिफिकेट है, मतलब मुख्तलिफ नाम है, मैं आपको बता दूं तो बहुत नाम है। तो वो सर्टिफिकेट्स आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा ब्रांड अप्रूवल जो है हम कहाँ से लेते हैं? ब्रांड अप्रूवल मैंने आपको बता दिया कि जब हम लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग के दौरान हम वो ब्रांड नेम लिख लेते हैं जो हमारा अपना ब्रांड नेम हो, और उसी को जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पर फिर हम अपना आप जितनी भी इमेजेस हैं हमारे प्रोडक्ट के और उस पर ब्रांड नेम होना चाहिए, नहीं सेम टू सेम ब्रांड नेम, तो फिर हमारा ब्रांड नाम जो है वो अप्रूव हो जाता है, ठीक है। इस पर मेरे एक वीडियो है, मैं आपको आज इसका एक लिंक सेंड कर दूंगा, वो आप देख लो, आपको इंशाल्लाह चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यूपीसी सही है कोड की सर। क्या नीड है, यूपीसी कोड की क्या नीड है और वो क्यों कहाँ से हम लेते हैं? देखिए यूपीसी कोड एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, ठीक है। ये इससे आपका प्रोडक्ट जो है ना एक यूनिवर्सली रिकग्नाइज होता है। अमेजोन यहाँ पर आप कल को कोई आपके प्रोडक्ट पे फॉर एग्जांपल मी टू भी करता है ना, तो वहाँ पर भी उसके लिए इशू क्रिएट हो सकते हैं कि उसके पास वो जो प्रोडक्ट है वो सेम टू सेम नहीं है। समझ में आ रही बात। तो यूपीसी कोड के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इससे आपका प्रोडक्ट प्रोफेशनल लगता है, आपके प्रोडक्ट पे पीछे जो यूपीसी कोड लगता है इससे आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड लगता है। और वो आप कहाँ से ले सकते हो? तो यहाँ पर एक वेबसाइट है GS1, ठीक है, GS1 एक वेबसाइट है। यहाँ पर आप जो है इससे यूपीसी बाय कर सकते हो। $30 का एक यूपीसी कोड है, ठीक है। इस पे यूट्यूब पे वीडियो होंगे कि हाउ टू बाय,
यूपीसी फ्रॉम GS1, तो आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। राइट, इसके अलावा अच्छा और कोई सवाल था? सर, आपने ये बताया ना कि यूपीसी कोड, चल यूपीसी कोड तो हम बाय करेंगे सर, ये प्रोडक्ट पे लगाएंगे किस तरह, फिर प्रिंट किस तरह करेंगे? देखिए, ये हम प्रोडक्ट पे लगाते नहीं है, ये हम लिस्टिंग में लगाते हैं यूपीसी कोड। जब मैंने आपको वो ही बता दिया ना कि जब मैं जी लिस्टिंग जी। क्रिएट कर रहा था, एक सेकंड में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर हो तो एक सेकंड। ये आप देख ले, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर ये आप देख ले, एक्सटर्नल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। ये कोड जो हम्म। है ना, ये तकरीबन 12 डिजिट होते हैं, तो ये कोड आपको दिया जाता है, तो यहाँ पर आपने एंटर करना होगा, तो इससे आपका प्रोडक्ट जो है ना वो और भी प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो ओके एक कोड होता है, वो कोड आपको GS1 देता है, वो कोड आपने फिर सप्लायर को देना होगा, वो उस प्रोडक्ट पे लगाते हैं। ओके सर। सर, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। हाँ इफ आई से मैंने एक प्रोडक्ट डिसाइड किया हुआ है कि मैं ये अभी लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसमें जो है ना वो हेल्थ कैटेगरी में सब प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है। मैंने सारा मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ किया हुआ है, मतलब एक दो पीस ब्रांड अप्रूवल के लिए और पिक्चर्स के लिए। सर, आई विल कम टू हाँ, योर ऑफिस एंड आई विल शेयर, आई, या मैं आपके साथ पर्सनल में शेयर कर दूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं मुझे पर्सनल में शेयर कर दे, ठीक है। हाँ सर, तो फिर जो है ना उसके फर्दर अगर मुझे गाइडलाइन चाहिए होगा तो मैं आपके ऑफिस पे आ सकूँ कि नहीं? ओके, बिल्कुल आ सकते हो, बिल्कुल। ओके सर, इंशाल्लाह विद इन 1 वीक आई विल कम टू योर ऑफिस। ओके ओके, सुलेमान खान, ओके। सवाल पूछे काइंडली। यार मुझे थोड़ा देर हो रही है ना, तो इंशाल्लाह आप लोग की जितनी भी और सवाल थे वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा, ठीक है। तो सुलेमान खान काइंडली सवाल पूछे। जी, रिफात सर। रिफात आप सवाल पूछे, जिससे मैं हेलो, सवाल अस्सलाम पूछूं वही आप जवाब वो दे बस, और नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, लिस्टिंग के बारे में मेरा क्वेश्चन है। वो लिस्टिंग का कंप्यूटर का जब लिस्टिंग देखता हो तो अभी देखता हो जो 20% डिस्काउंट है, और एक टाइमिंग का काउंटडाउन होता है, जो थोड़ा टाइम के बाद ये जो ऑफर ये खलास हो जाएगा। ये हाँ कैसे हाँ। ऐड करता है? सेकंड क्वेश्चन ये है सर, जे वो जो कीवर्ड हमरा मैग्नेट से थ्रू से लेता है, बट जब गूगल पे सर्च करता है उस कीवर्ड ऊपर में आ जाता है अमेजन का लिस्टिंग। हम लोग वो जो गूगल ट्रेंड का जो कीवर्ड होता है उससे वो कीवर्ड लेके अमेजन पे लिस्टिंग कर सकता है एज ए LSI कीवर्ड। मैं इसलिए बोला सर, मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, स्पेशली इन SEO में जानता हूँ कैसे कैसे होता है, इसलिए आपको पूछा। हम्म। और तीसरा क्वेश्चन ये है सर, ऑन 688 में वो हम लोग सोर्स कर सकता है? कहाँ से हम सोर्स कर सकते ऑन 688। हैं? ये वेबसाइट है। यस सर, यस सर, ये तो अलीबाबा का मदर ये ठीक कंपनी है शायद। ठीक, मुझे साइड सेंड में कर दो, शो हो रहा है। मैं इस पे रिसर्च कर दूंगा। अच्छा, आपका जो सवाल है ना, जो आप कूपन्स की बात कर रहे हो, ये आप देख ले, जिस तरह लिमिटेड टाइम डील वगैरह हो गया, या जो कूपन्स लगते हैं, ठीक है, ये सारे जब मैं PPC इंशाल्लाह सेशन लूंगा, वहां पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप कूपन्स किस तरह क्रिएट करते हो एडवर्टाइजमेंट में, ये सारी चीज़ें किस तरह, लिमिटेड टाइम डील्स किस तरह लगा सकते हो, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ठीक है। और पहला सवाल आपका ये था कि हम गूगल जो ट्रेंड्स थे, जिसकी जितनी कीवर्ड्स हम वहाँ पर ले सकते हैं, तो वो क्या हम इसमें डाल सकते हैं कि नहीं। तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम वहाँ पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है वो हीलियम 10 का होता है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर हीलियम 10 के डेटा पे रिलाई करते हैं, ना कि अलग से जो डेटा होता है उस पर रिलाई करें। हाँ, उसी कीवर्ड्स को लेके वो आप अपनी हीलियम 10 की जितनी कीवर्ड्स है उसके साथ मैच करो, देखो कि यार अगर थोड़ा बहुत सेम टू सेम हो, तो वहाँ पर आप फिर कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, ओके, थैंक। कुछ कुछ चैट्स में सवालात हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, ये सर 1688 की बात कर रहा है, हाँ मैं वो तो मैं जानता हूँ, हाँ इससे भी आप कर सकते हो, अलीबाबा 1688, ये भी काफ़ी अच्छा जो सप्लायर है। सही है सर। MPL के लिए सर कितना बजट? वो तो सर आउटसाइड में तो सर डिलीवरी नहीं करता है, इसलिए कैसे ले सकता है ये प्रोडक्ट? वो तो इससे चाइना मैंने, से बाहर। ब्रदर ब्रदर मैंने इससे कभी सोर्सिंग नहीं की है, हमारा अपना चाइना में अपनी कंपनी है, ठीक है, वहाँ पर हम पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, तो हमारा ज़्यादातर माल वहाँ पर हम डायरेक्ट सोर्स करते हैं, बहुत सस्ता हमें पड़ता है। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर, MPL के लिए कितना बजट चाहिए, और PL के लिए? MPL के लिए आप स्टार्ट में $2000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, और PL के लिए फिर कम से कम आपके पास
$8,000 $7,000 होने चाहिए, राइट। अच्छा, इसके अलावा सर प्रोडक्ट तो फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, तो फिर इसकी पिक्चर कैसे किस लिए अच्छी वाली फोटोग्राफी या हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास फिजिकली में प्रोडक्ट्स तो नहीं है, हम किस तरह पिक्चर ले। तो वो इस तरह कर सकते हो कि आपके सप्लायर्स जो होते हैं ना, हम किस तरह करते हैं, हम अपने सप्लायर्स के लिए पिक्चर्स बिल्कुल लेते हैं और उसको हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो वो आप सप्लायर से पूछो, वो आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मेरा नाम नहीं आ रहा क्वेश्चन के लिए HP। अच्छा, सवाल पूछो ना। सर पूछूं सवाल में, मेरा नाम ही है HP। अच्छा अच्छा, बताओ जी। सर सर्च वॉल्यूम का मैंने पूछना था। आप कह रहे हैं कि सर्च वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए सर्च वॉल्यूम? यार ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई वो डिपेंड नहीं है ना, ज़्यादा तो जितना वो हो उतना अच्छा है, समझ में आ रही कंपटीशन बात। तो नहीं आ जाता? कोई इशू नहीं है। UAE में कंपटीशन को ना देखो, बिकॉज अगर आप कंपटीशन को देखोगे तो आपसे सारे कीवर्ड्स निकल जाएंगे फिर। वो हम ठीक है। USA की फिर बात करते हैं, USA में हम कंपटीशन को देखते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है, यहाँ पर तो डेटा है ही नहीं। ठीक है, और कम से कम 200, राइट? एग्जैक्टली। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था। आप बोल रहे थे जो सर्च वॉल्यूम, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं उनको हम टाइटल में लिखेंगे, जो मिड सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनको हम बुलेट पॉइंट में लिखेंगे, जो लो कीवर्ड्स वो सर्च वॉल्यूम वाले, ठीक है। अब ये तीनों में हम हाई क्यों नहीं रख सकते? मतलब सर्च हाई सर्च वॉल्यूम वाले तीनों में हम रखेंगे तो हमारी प्रोडक्ट रैंक करेगी ना जल्दी। देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि आपने ऐसी कीवर्ड्स इंडेक्स करने हैं जो कि मेक सेंस करता हूं, ठीक है। एल्गोरिदम्स वो आपको इस तरह कहते हैं कि आपने स्टार्ट में, अमेजोन के एल्गोरिदम इस तरह कहते हैं कि आपने स्टार्ट में ऐसी कीवर्ड्स इंडेक्स करने हैं स्टार्ट में जो कि सर्च वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो, आपने टाइटल में लिखना है। इसके अलावा जो सर्च वॉल्यूम उसका कम हो, यानी एक एक कीवर्ड्स को आप बार बार नहीं लिख सकते। यानी फॉर एग्जांपल ट्रेवल बैग, ट्रेवल बैग, ट्रेवल बैग, तो कस्टमर तंग हो जाएगा कि आप एक ही चीज़ को बार 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 लिख रहे हो। यानी मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूं तो मैं एक चीज़ का नाम बार बार अगर लूं तो आपको भी बुरा लगेगा, समझ में आ रही बात। तो बिल्कुल सेम बिल्कुल। तरीके से अगर आप लिस्टिंग में करते हो तो बस एक मरतबा लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा लिखो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सवाल है कि सर जी मुंग कला लिस्टिंग को अमेजोन मुंग न ब्रांड नेम तपूस की बोरा के मुंग हम ब्रांड नेम मिसो। ओके। अच्छा, जब आप ब्रांड नेम आपके पास है नहीं, पहले तो आप ब्रांड नेम सेलेक्ट करो कि कौन सा ब्रांड है, ठीक है। इसके बाद जब आप लिस्टिंग करते हो ना, तो उससे पहले आप अपने जो सप्लायर हो से तो आपने बात की होंगी, अपने मतलब सारा डील डन किया होगा, तो वो आपको सारी चीज़ें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। वही जो पिक्चर्स है, ठीक है, उसी को आप जब आप आगे प्रोसीड करोगे तो वहाँ पर आपका नेक्स्ट जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपसे कुछ पिक्चर्स मांगेंगे, तो वहाँ पर उसको पिक्चर्स दो और आपका ब्रांड रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसका मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। वो आप जब देखोगे ना तो इंशाल्लाह आपको जो है समझ आ जाएगा। इसके अलावा जिस जिसकी भी सवाल रहते हैं ना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। अभी मुझे थोड़ा बहुत ज़रूरी काम है, इसके बाद भी मेरा क्लास है, इंशाल्लाह मैं फिर वही क्लास भी ले रहा हूँ। तो आपकी जो भी सवाल हो आप जो है व्हाट्सएप में पूछे, मैं आपको उसी का जवाब देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।